पिछले क्लास में अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक ज्ञात किए थे। इसमें हम लोग उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, तो ये किरण आरेख बनाते हैं। यहाँ क्या बनाए हैं इसमें, तो MN एक क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इसका डिटेलिंग करेंगे इस प्रकार कि माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है, F इसका मुख्य फोकस है, साथ ही साथ PC इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। फिर पैराग्राफ चेंज करके डिटेलिंग करेंगे कि माना कि AB कोई वस्तु उत्तल दर्पण के आगे स्थित है तथा वस्तु AB के B बिंदु से प्रथम प्रकाश की किरण चलती है और दर्पण MN के ध्रुव P से परावर्तन के बाद यह E बिंदु की तरफ अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये I बिंदु की तरफ गुजरती हुई मालूम प्रतीत होती है। पुनः दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु AB के B बिंदु से ही चलती है तथा दर्पण MN के D बिंदु से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह C बिंदु पर मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है। इस प्रकार दोनों किरणें H बिंदु पर कटती हुई मालूम प्रतीत होती है, जिससे AB वस्तु का काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब GH बनता है। इसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक त्रिभुज क्या BAP या PAB, एक हो गया त्रिभुज PAB और एक हो गया त्रिभुज PGH, ये त्रिभुज। तो सबसे पहले इसमें आते हैं। ये वाला जो रे है ये ध्रुव P से मिला, P के बाद ये क्या एक ही तरफ गमन कर गया, P से टकराया, तो इसका मतलब यहाँ पर आया तो ये क्या, ये वाला जो लाइन है अक्ष जो है प्रधान अक्ष, ये किसका काम करेगा, लंब का। तो लंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या बनेगा, आपतन कोण, और ये होगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है किसके, I जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R के। और यदि ये R, तो ये देख रहे हैं हम, ये एक सीधा लाइन है और ये एक लाइन गया, तो ये दोनों क्या होगा, शीर्षाभिमुख से बराबर। सपोज ये 30 डिग्री तो ये भी 30 और ये 30 तो ये भी 30, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में होगा इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल, साथ में ये एक 90 इसका ये एक 90, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप। तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PGH में, त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PGH में दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PAB समरूप है त्रिभुज PGH के, ये दोनों समरूप। तो इसका क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात और दूरी का अनुपात हम लिख सकते हैं। CPCT होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का इक्वल होता है। तो CPCT से यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। तो संगत भुजा क्या हो गया, इसका GH, तो इसका क्या लेंगे AB, तो GH बटा AB। इसमें दूरी लेंगे PG, तो इधर क्या लेंगे PA, उस त्रिभुज में PG तो इसमें होगा PA। अब GH हमारा क्या, प्रतिबिंब, तो इसका दूरी क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा H2, अब वस्तु का क्या होता है H1, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये हो जाएगा क्या V, और ये वाला दूरी क्या होगा, P से A की दूरी क्या होगा U, किस में होगा, माइनस में होगा। तो GH का मान और ये H1 H2 दोनों ऊपर की ओर है तो दोनों प्लस में ही होगा। तो GH हमारा कितना है H2 बाई AB क्या है, तो H1। PG कितना है, तो PG हमारा है V और PA क्या है माइनस U। तो हम कह सकते हैं H2 बाई H1 हम जानते हैं चूँकि M बराबर क्या होता है H2 बाई H1। ये कौन चीज़ से, आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन के परिभाषा से। ये चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि आवर्धन का परिभाषा क्या होता है,
वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर h2/h1, तो h2/h1 की जगह पर हम लिख सकते हैं अब m बराबर, ये माइनस पूरा हो जाएगा, पूरा माइनस यानी v/u, m इक्वल टू माइनस v/u। ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक। अब इसको हम लोग दर्पण सूत्र में देख लेते हैं कि दर्पण सूत्र में क्या क्या व्यंजक देगा। तो दर्पण सूत्र से आते हैं, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र बताओ क्या होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब तो 1/f, अब क्या करते हैं इसमें एक बार क्या करते हैं, दोनों ओर v से गुना कर देते हैं। तो दोनों ओर v से गुना करने पर, दोनों ओर v से गुना करने पर, अब दोनों ओर v से गुना करेंगे क्या होगा, देखो दोनों ओर v से गुना करने पर, तो ये हो गया v/f, ये हो गया v/v प्लस v/u, v कट गया तो ये हो गया v, ये v/u को इधर ले आते हैं तो माइनस v/u, ये इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और v/f इधर आएगा तो माइनस v/f। समझ में आया इतना। अब माइनस v/u के बदले में हम जानते हैं, अभी जस्ट सिद्ध किए हैं m बराबर माइनस v/u, तो माइनस v/u के बदले में लिख सकते हैं m, तो m बराबर 1 माइनस v/f। इसी को अगर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा और फ्रैक्शन बना लेते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक ना। तो ये क्या होगा f LCM, तो ऊपर होगा एक को f से गुना करेंगे f माइनस v, तो m बराबर क्या आया, रिजल्ट हमारा इससे व्यंजक क्या आया, f माइनस v बट्टा f। एक ये हमारा हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद हम फिर से एक बार और आते हैं दर्पण सूत्र में, एक और व्यंजक देखते हैं, एक और व्यंजक दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले u फिर बाद में v भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/u प्लस 1/v भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के टर्म में है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/, अब क्या करते हैं, इसमें क्या किए v से गुना किए, अब क्या करते हैं u से गुना करते हैं। तो दोनों ओर u से गुना करने पर, दोनों ओर u से गुना करने पर, दोनों ओर u से गुना करेंगे क्या होगा, तो दोनों ओर u से गुना करेंगे u/f इक्वल टू u/v प्लस u/u, u से u कट गया तो क्या आएगा u/f। अब बताए थे u/v को v/u बनाना है तो क्या करेंगे, ऊपर 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा v/u, पलट गया, अब प्लस क्या आया 1। अब क्या करते हैं, तो इस वाले को हम इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 1/v/u इक्वल टू 1, और ये uf आ गया माइनस uf। यहाँ देखोगे 1 ऊपर है, माइनस v/u के बदले में हम ले सकते हैं क्या, निगेटिव है, माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसमें से कोई ना कोई निगेटिव है, तो माइनस v/u के लिए m लिख देते हैं, तो निगेटिव का साइन क्या हुआ, हटा दिए। 1/m बराबर 1 माइनस u/f, तो क्या हो जाएगा 1/m इक्वल टू LCM लेंगे तो f, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को f से गुना करेंगे f, तो ऊपर भी 1 को f से गुना करेंगे f, तो f माइनस u, तो आ गया 1/m बराबर f माइनस u बट्टा f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो m को f माइनस u से गुना करेंगे, m इंटू f माइनस u, 1 को f से तो क्या होगा f होगा, 1 को f से गुना किया क्या हुआ f हुआ, m को f माइनस u से गुना किया क्या हुआ m इंटू f माइनस u। अब देयरफॉर m बराबर, सिर्फ m बराबर क्या हो जाएगा, m के जो साथ है वो नीचे f/f माइनस u, ठीक है, क्या हो जाएगा m बराबर f/f माइनस u। ये हो गया प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नहीं दिख रहा था क्या, चलो समझा देते हैं फिर से। यहाँ पे 1/m बराबर f माइनस u है बाई f, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे m इंटू f माइनस u, 1 को f से गुना किया f, तो m इंटू f माइनस u बराबर f,
m बराबर क्या हो जाएगा f, अब बाई f माइनस यू नीचे आ जाएगा। तो एक ये हो गया, तो एक इक्वेशन ये आता है व्यंजक, दूसरा व्यंजक ये हो गया, अब पहला व्यंजक ये हो गया। दर्पण सूत्र में दो व्यंजक मिलता है, एक m बराबर f माइनस v बाई f और एक m बराबर f बाई f माइनस यू। तो इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का दो व्यंजक ज्ञात करते हैं।